क्लास राबिया, अस्सलाम वालेकुम। मैंने इंग्लिश में फर्स्ट लेसन द इंचेंटेड पूल की वर्ड मीनिंग आप लोगों के पास भेज दिया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको याद कर लिए होंगे। आज इस लेसन का कुछ तर्जुमा मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। लेकिन बताने से पहले द इंचेंटेड पूल की जो कहानी है इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना पूरे लेसन को समझ पाना बहुत ही कठिन होगा। तो द इंचेंटेड पूल एक जादुई तालाब, ये कहानी महाभारत से ली गई है और इसके राइटर श्री राजगोपालाचारी जी हैं। महाभारत नामक महाग्रंथ से ये छोटी सी कहानी ली गई है। ये कहानी तब की है जब महाभारत में पांचों पांडव, जिसमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन सब लोगों का वनवास हो जाता है, जंगल में चले जाते हैं। गर्मी का दिन है, जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं, पानी की खोज में प्यास से व्याकुल हैं। तो युधिष्ठिर जो सबसे बड़े भाई थे, उन्होंने अपने छोटे भाई पहले नकुल को कहा कि देखो कहीं तालाब हो, पानी हो तो लेकर आओ। तो वो पानी की खोज में जाते हैं। कुछ देर के बाद फिर दूसरे भाई जाते हैं, फिर तीसरे भाई, ऐसे ऐसे चारों भाई वो पानी की खोज में एक ही दिशा में जाते हैं, लेकिन कोई भी पानी ले करके लौट कर नहीं आता। अंत में युधिष्ठिर बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर हुआ क्या, मेरे भाइयों के साथ क्या हुआ, वो पानी ले करके अभी तक लौट कर आए क्यों नहीं। या हो सकता है पानी की खोज में प्यास से व्याकुल होकर के कहीं गिर पड़े हों, मूर्छित हो गए हों, बेहोश हो गए हों, या प्यास के बिना पे हो सकता है कि मर ही गए हों। तो पानी ले करके अभी तक आए नहीं। इसी परेशानी में, इसी पशोपेश में वो खुद अपने भाइयों की खोज में उसी दिशा में निकल पड़ते हैं। अब कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। अब आप लोग देखिए, युधिष्ठिर proceed in the direction his brother and taken and kept walking through the track full of wild bear and spotted deer, big forest bird, till he came upon the beautiful green meadows around a pool of clear water. युधिष्ठिर उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं जिस दिशा में उनके भाई लोग गए होते हैं। वो रास्ता पूरी तरीके से जंगली भालुओं से, चितकबरे हिरणों से और जंगल में बड़ी बड़ी चिड़ियों से भरा हुआ था। बहुत ही खूबसूरत घास के मैदान को पार करके वो एक स्थान पे पहुंचते हैं जहां चारों तरफ से झाड़ियों से
घिरा हुआ एक बहुत ही सुंदर तालाब, क्लियर वाटर, बहुत ही साफ सुथरा पानी का तालाब था। वहाँ ये पहुँचते हैं। बट when he saw his brother laying there like a flagpole, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उसके चारों भाई वो झंडे के खंभे के समान वो गिरे पड़े हुए हैं। Unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept। वो वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि उनके भाई सब मरे पड़े हुए हैं। अब वो परेशान हो जाते हैं, इतना अधिक दुखी होते हैं कि अपने दुख को बयान नहीं कर सकते। He touched the face of Bhima, और दौड़ करके भीम के चेहरे को छूते हैं। एंड अर्जुन के चेहरे को छूते हैं। They lay so still, वो इस तरीके से पड़े हुए हैं, साइलेंट एंड मॉड, बिल्कुल चुपचाप बिना हिले डुले इस तरीके से पड़े हुए हैं कि हिलाने डुलाने पर भी वो हिल नहीं रहे हैं। Why this be a end of our room? अब वो सोचते हैं, युधिष्ठिर सोचते हैं कि क्या मैंने जो कस्में खाई थी, मेरी उन सारी प्रतिज्ञाओं का, सारे कस्मों का अंत हो गया। Just when our exile is about to end, जबकि मेरे वनवास का अंतिम समय चल रहा है, अंतिम साल चल रहा है, वनवास मेरा खत्म होने वाला, आज ये ऐसी घटना घटित हो रही है। You have been taken away, even the God has forsaken my fortune। लगता है कि गॉड को, भगवान को, खुदा को मेरे दुर्भाग्य पर कोई रहम नहीं आया और इसने ऐसी घटना हो गई। मेरी सारी प्रतिज्ञाओं का, सारे कस्मों का शायद ये अंत है।